हिमाचल में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों की सांसें अटकी हैं। टिकट न मिलने से दोनों दलों के नेता नाराज हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बागी नेता और दोनों दल बागी नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक आखिरी उम्मीद रहने वाली है कि जो बागी नेता हुए हैं या तो वो अपना नामांकन वापस ले लें और पार्टी के साथ मिल जाएं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बागियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है तो कोई दूसरा संकेत भी यहां पर मिलता नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। बात अगर नामांकन प्रक्रिया की करें तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और इसके बाद जो रण योद्धा हैं वो मैदान में उतर जाएंगे सीधे तौर पर और आमने सामने होंगे एक दूसरे के। लेकिन जनता किसके साथ है ये आने वाला वक्त और वोटों की गिनती ही बताएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां पर लगातार एक तरफ प्रचार का सिलसिला भी जारी है, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज दोनों दलों की सांसें जरूर अटकी हुई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मूर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। अनिल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, तमाम दलों की ओर से, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें या फिर जो आम आदमी पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है, जो बागी हुए हैं नेता उन्हें मनाने की कोशिश जारी है और आज का दिन कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद उनके लिए बनता भी नजर आ रहा है। देखिए, आज बिल्कुल तस्वीर साफ तौर पर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन किसके सामने मुकाबला करेगा, कहां-कहां पार्टियों के जो बागी नेता है चुनावी मैदान में रहेंगे, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। दोनों ही मुख्य दलों की तरफ से, जिनमें अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, दोनों ही मुख्य दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आज जो भी बागी चुनाव मैदान में खड़े हुए उनको मना लिया जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ बागी खड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बना हुआ है, क्योंकि जो मुख्य तौर पर मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की चक्कर है। दोनों ही दलों की तरफ से कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी से करीब 14 जो बागी नेता है चुनाव मैदान में डटे हुए, तो 1 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के बागी भी चुनावी मैदान में आए हुए हैं। दोनों ही दलों की तरफ से मान मनोबल का दौर चला हुआ है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो बीजेपी की तरफ से कोशिश रहेगी, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो तमाम लीडरशिप है, कोशिश कर रही है कि बागी नेताओं को मना लिया जाए। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो हिमाचल के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उन्होंने भी हिमाचल में डेरा डाला हुआ है। वो भी लगातार कांग्रेस के बागी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की मनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी को करीब 14 सीटों पर कहीं ना कहीं बागी नेताओं का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आज वो नहीं माने तो। कुल्लू जिले की बात करें, कुल्लू जिले में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की तरफ से बागी रुख अपनाया गया था। उनके बेटे ने भी बागी के तौर पर नामांकन भर दिया था। हालांकि महेश्वर सिंह के जो तेवर है वो नरम पड़े हैं। महेश्वर सिंह ने कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि वो पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन उनके बेटे ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। देखना होगा कि पूर्व सांसद क्या महेश्वर सिंह अपना आज नामांकन वापस लेते हैं। अगर महेश्वर सिंह भी बागी मूड में रहते तो कहीं ना कहीं कुल्लू जिले की 3-4 विधानसभा सीटों पर सीधा नुकसान बीजेपी को होता वहां पर दिखेगा। इसके अलावा धर्मशाला से जो बीजेपी के मौजूदा विधायक थे विशाल, उनका भी टिकट कट गया था। वो भी कहीं ना कहीं बागी तेवर अपनाए हुए, वो भी कहीं ना कहीं अपने बागी तेवरों में दिख रहे हैं। इसके अलावा कई सीटें ऐसी है जहां पर जो बीजेपी के बागी नेता खड़े हुए, कोशिश की जा रही है कि आज आखिरी दिन उनको मना लिया जाए। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के सामने भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का सवाल बागी नेता है। कांग्रेस के भी तकरीबन 12 से ज़्यादा सीटों पर बागी नेता चुनावी मैदान में है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ रहे, उनके भी कहीं ना कहीं जो बागी नेता है पार्टी के, उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, उन्होंने भी बागी तेवर अपनाए थे। हालांकि उनको मना लिया गया है, लेकिन जो आज का दिन है काफ़ी अहम है। देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कितने बागी नेताओं के नामांकन है वो वापस करवाए जाते हैं। बिल्कुल अनिल, और देखिए अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो जाहिर तौर पर ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां पर ये बागी और जो निर्दलीय हैं गेम चेंजर साबित हो जाते हैं।
देखिए, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो जीत हार का मार्जिन होता है वो कोई लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं होता, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है। अगर कोई भी बागी नेता बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 2000-3000 वोट ले लेता तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के समीकरण बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में पिछले 6 दशकों की राजनीति की बात करें, पिछले 6 दशकों की राजनीति कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द रही है। इस बार कांग्रेस को वीरभद्र सिंह की कमी खल रही है। अगर वीरभद्र सिंह पहले के अगर दौर की बात करें, वीरभद्र सिंह बागियों को मनाने में कहीं ना कहीं काफ़ी कामयाब रहते थे। उनके बिना कांग्रेस किस तरीके से बागी नेताओं को मनाएगी, क्योंकि कांग्रेस में तो गुटबाजी पहले से ही चरम पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बागी नेता खड़े हुए हैं आपस में समीकरण बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जो विधायकों के टिकट कटे वो भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। महेश्वर सिंह ने भी बगावती तेवर अपनाए हुए, हालांकि उनका जो रुख है वो नर्म रहा, लेकिन जो आज का दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 3-4 दिनों के मुख्यमंत्री के टूर कार्यक्रम की बात करें, मुख्यमंत्री ने, चाहे हम बात करें मंडी जिले की बात करें, कुल्लू जिले की बात करें, बागियों को मनाने की मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम कोशिशें की गई है। आज देखना होगा कि वो कोशिशें कितनी रंग लाई है, वो आज देखने वाली बात रहने वाली है। बिल्कुल, अनिल, और इसी के साथ अगर बाकी निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी भी बात करें तो उनको लेकर फिलहाल क्या कुछ नजर आएगा आज नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन? देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कड़ा रुख अपनाया हुआ है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की तरफ से जो बागी नेता हैं पार्टी के, उनको 2 से 3 नेताओं को नोटिस भेजे गए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपनाया गया है। राजीव शुक्ला की तरफ से 1-2 बागी नेताओं को मनाने की कोशिश की गई, जिनमें कुलदीप कुमार काफ़ी हद तक मान भी गए। इसके अलावा 1-2 और नेताओं को राजीव शुक्ला की तरफ से मनाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें, उनकी तरफ से भी खुद मोर्चा संभाला गया है। जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, लगातार जो बागी नेता है उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। ये देखना होगा कि जो बीजेपी के 14 बागी नेता है, कांग्रेस के तकरीबन 12 बागी नेता है, इनमें से नामांकन कितने वापस होते हैं। अगर नामांकन उतने ज़्यादा वापस नहीं होते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बागी नेता समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल अनिल, और नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। हिमाचल विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जोरों पर इस समय प्रचार नजर आ रहा है और आप अंदाजा लगाइए कि रविवार को एक साथ 68 रैलियां की जाएंगी। जी हां, बीजेपी 68 रैलियां करेगी। हर विधानसभा में बीजेपी के स्टार प्रचारक जाएंगे। जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर रैली करेंगे। उत्तराखंड और हरियाणा के सीएम भी प्रचार करते नजर आएंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से भी प्रचार किया जाएगा, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए बीजेपी किस तरीके से चुनावी प्रचार को लेकर मैदान में उतरी है। रविवार को रिकॉर्ड 68 रैलियां एक के बाद एक की जाएगी। हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये रैली होगी और छोटे नेता नहीं बल्कि जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतरेंगे, प्रचार करते नजर आएंगे।